हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में पूछे गए ट्रिकी क्वेश्चंस के जवाब देना है। बहुत समय कैंडिडेट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर उनको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। नॉट ओनली ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं अपने पर्सनल इंटरव्यू में जिसमें कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ताकि आपके नेक्स्ट अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में ऐसे कभी भी कंडीशंस आए और आप कंफ्यूज्ड ना हो, इसके वजह से दिस सेशन आई हैव ब्रॉट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, tricky situations and tricky questions that you can face in your SSB personal interview, and I'll tell you the tips about how you need to handle these tricky situations very cleverly. अब ऐसे हो सकता है कि आप रूम के अंदर गए और आपने देखा आईओ किसी के साथ फोन में बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में आपको वेट करना है उनके लिए, वो खत्म करे अपना कन्वर्सेशन फोन में, और उसके बाद एक बार वो अगर अपना फोन रख दिया, उसके बाद आपको उनसे परमिशन लेना है टू टेक द सीट। ओके, सो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि हाँ वो फोन पे बात कर रहे हैं, हम आके आराम से सीट में बैठ गए, या फिर वो फोन पे बात कर रहे हैं, हम उनको पूछ रहे हैं उसी के बीच में। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। दिस विल शो दैट यू डोंट नो द मैनर्स, यू डोंट हैव द पेशेंस, एंड देयरफॉर आपका इंप्रेशन भी पहली बारी में ही खराब हो जाएगा। सो डू नॉट रूइन योर ओन फर्स्ट इंप्रेशन। एज यू ऑल नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनल इंटरव्यू ऑफ एसएसबी। सो ऐसे सिचुएशन में आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। जब तक वो अपने फोन में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको वेट करना है उनके लिए, फोन रख दे उसके बाद ही आपको उनसे बात करना है। द नेक्स्ट सिचुएशन विच कैन कम अप इज दैट जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, आईओ दिखाएंगे कि वो आपके आंसर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये ज्यादातर रिपीटर्स के साथ होते हैं, फ्रेशर्स के साथ नहीं होते, बट हाँ फ्रेशर्स के साथ हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, आईओ इज नॉट इंटरेस्टेड एट यू एट ऑल, और उन्होंने अपना आंख बंद कर लिया और प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बोर हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? 90% कैंडिडेट्स विल स्टॉप। उनको लगने लगेगा कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं इससे तो आईओ बोर ही हो रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको हार नहीं मानना है, आपको चुप नहीं होना है। जो क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हो, सिमिलर पेस में, कॉन्स्टेंटली, सिमिलर कॉन्फिडेंस से आपको आंसर करते जाना है। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वो यही प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि वो बोर हो रहे हैं, पर वो होते नहीं है, वो आपके आंसर्स को सुन रहे होते हैं। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को मैं तोड़ सकता हूं। तो वो आपको स्ट्रेस वाले सिचुएशन में डालकर देखना चाहते हैं कि क्या आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो या नहीं। तो क्या करना है? बिल्कुल डरना नहीं है और बिल्कुल घबराना नहीं है। वो आपकी बात सुन रहे हैं, दैट इज जस्ट ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही वांट्स टू स्टॉप यू, बट डोंट स्टॉप। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, आईओ आपका मजाक उड़ाए। अगेन, बहुत बार ये चीज रिपीटर्स के साथ होते हैं, फ्रेशर्स के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना, और डिप्रेस भी नहीं हो जाना, सैड भी नहीं हो जाना कि अरे मेरे तो मजाक उड़ गया यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं फील करना है। स्लाइट स्माइल, हल्की सी स्माइल देनी है और अपने आंसर्स देते जाना है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि रैपिड फायर क्वेश्चंस के आंसर आप दे रहे हो। ठीक है, आपको पता है रैपिड फायर क्वेश्चंस क्या है? 8-10 क्वेश्चन इकट्ठा आपसे पूछा जाता है और आप एक एक करके वो क्वेश्चंस के आंसर देते जाते हो। तो ऐसे आंसर करते करते आईओ आपको बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे, वो आपको क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। जो भी आप कुछ बोल रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ज्यादातर कैंडिडेट्स भूल जाते हैं सीक्वेंस को, और यही चीज वो नोट करने के लिए, यही चीज देखने के लिए कि क्या आप भूलते हो या नहीं, यही चीज देखने के लिए वो आपको क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स को इरिटेशन लगता है ना कि मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं भूलना है, क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब ऑफ कोर्स देना है, और फिर जब आपने क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब दे दिए हो,
You have to say coming back to what I was saying sir और coming back to what I was saying ma'am, और अपनी सीक्वेंस के अनुसार क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना होगा। अगर आप सीक्वेंस भूल गए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत पोलाइटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर से पूछ लेना है कि सर वुड यू प्लीज रिपीट the questions that I have not been able to answer, और अगर वो चाहे वो आपको क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन इज आईओ आपको टी, कॉफी या सिगरेट ऑफर करते हैं। वैसे ये चीज होता नहीं है, पर ऐसे कुछ कुछ आईओज होंगे जो आपको चाय, कॉफी या सिगरेट ऑफर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे सिचुएशन में डिनाई कर देना है पोलाइटली। ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा चाय, मैं नहीं पीऊंगा कॉफी, ऐसे मैं नहीं पीऊंगा सिगरेट, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, बहुत पोलाइटली सर को डिनाई कर देना है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो वो इंसिस्ट किए ही जा रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो आपकी मना सुन ही नहीं रहे, देन आपको प्रॉपर मैनर में एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ना दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टी कॉफी, क्योंकि टी कॉफी को आप एक्सेप्ट कर लोगे। मान लो आप टी कॉफी पीते नहीं हो, तो अगर आपने मान लो एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा सिगरेट जो नहीं पीते उनके साथ। अगर आप नहीं सिगरेट पीते हो, ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया है सर, तो आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल एंड ऑल। ठीक है, तो सिगरेट को आप मना कर सकते हो पोलाइटली, बट अगर आप टी कॉफी ऑफर किए जा रहे हैं आपको और आप मना कर रहे हो तो मना करना पहली बार, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है दे दीजिए चाय, मना कर लेना। उसके बाद अगर आप देख रहे हो वो इंसिस्ट किए ही जा रहे हैं तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएटिंग प्रेशर ऑन यू इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, और ये हर एक पर्सन इंटरव्यू में जरूर होता है कि कुछ आईओज होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने कैंडिडेट्स पे। तो ये बहुत तरीके से वो कर सकते हैं, ऑब्वियसली चेक करने के लिए कि कितने स्ट्रांग है। तो वो आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको इमोशनल चीजें पूछ सकते हैं आपको स्ट्रेस आउट करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, और जो कुछ भी आप बोलोगे पहले सोच लेना है कि मुझे ये कहना है, और फिर आपको कहना पड़ेगा, फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, बस ये सोचना है आपको कि वो आपका टेस्ट ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछ ले रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग अदर थिंग्स। तो आपको ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? अगेन टू चेक कि आप कंफर्टेबल कितना हो या नहीं हो। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं या हम लोग भी होते हैं कि पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस हम लोग आंसर वैसे फटाक से नहीं करते, राइट? तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहते तो आप साफ साफ बोल सकते हो दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल regarding answering these questions, but if he insists please do answer। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं पोर्नोग्राफी रिलेटेड टू योर गर्लफ्रेंड, रिलेटेड टू योर बॉयफ्रेंड। तो इस सारे चीजों में आपको फ्रैंक होना है और आपको स्पेसिफिक चीजें बतानी है, हाँ, पर एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं हो जाना उनके साथ ऑब्वियसली, और लिमिट में रह के आपको आंसर करना है। नेक्स्ट चीज में आएंगे, वो सारी चीजों के बारे में वो पूछते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो ये एक बात याद रखिए, बहुत सारा कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं, बहुत सैड फील करते हैं कि यार मेरे से पूछा और मुझसे ये नहीं आंसर हुआ, या फिर मैं तो कुछ भी नहीं आंसर कर पा रहा था, ऐसा फीलिंग आपको आ सकता है अंदर। तो ऐसा फीलिंग बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा। ये बात याद रखिए कि आप ना ही चलते फिरते गूगल हो, ना ही विकिपीडिया हो, ना ही एनसाइक्लोपीडिया हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली उसको मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए और बोलिए कि मुझे आंसर नहीं पता है। ठीक है, फेक करने की या गेस वर्क करके आंसर देने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि जो चीज वो टेस्ट करते हैं ऐसे चीजों को क्वेश्चन करके, उनको भी पता है कि शायद आप बोल नहीं पाओगे, पर फिर भी वो यही पूछते देखने के लिए कि कितना ऑनेस्ट हो, क्या आप ऑनेस्ट बंदे हो। क्योंकि जो ऑनेस्ट बंदे होते हैं वो मुंह पे बोल देते कि मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है। पर अगर आप नहीं हो ऑनेस्ट तो आप बोलने की कोशिश करोगे, उनको आंसर करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली जवाब गलत आएगा। तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट, say that you don't know if you don't know the question or if you don't know the answer। okay, the next situation that can come is that ऐसा तो होता नहीं है अगेन, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहते हैं और आप रहते हो, बस दो ही इंसान रहते हैं एक रूम में। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ दूसरा ऑफिसर भी है, यानी आपके पर्सनल इंटरव्यू दो ऑफिसर्स ले रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है, आपको याद रखना है कि एक आईओ होते, यूजुअली ऐसे केस में एक आईओ होते और एक ट्रेनी आईओ होते जो बाद में जाके आईओ बनेंगे।
तो इस केस में वो आपको उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसलिए 2-2 ऑफिसर्स बैठते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक ऑफिसर हो सकता है ट्रेनिंग आईओ है, एक ऑफिसर हो सकता है साइकोलॉजिस्ट भी, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, दोनों को विश करना है बैठने से पहले या बैठने के बाद, और जो बंदा, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको सवाल पूछ रहे हैं उनको आंसर करना है, क्लियर, और उनके तरफ देख के करना है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप किसी दूसरों को देख के आंसर कर रहे हो। ओके, फनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ये अगेन वेरी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत फनी क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, लाइट क्वेश्चन, विटी क्वेश्चन, आपको हंसाने के लिए, खुद थोड़ा एंटरटेन होने के लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ फनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे अगर लड़की है, आप एक गर्ल कैंडिडेट, तो पूछेंगे विल यू मैरी मी। अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो वो पूछेंगे कि जब मैं या फिर अगर मैं आपकी बहन के साथ शादी कर लूं तो आप क्या करोगे, बिन बताए घर से भागे, वगैरह वगैरह। तो वो बस आपके विट को, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को टेस्ट करने के लिए, वेदर यू आर अ लाइवली कैंडिडेट और नॉट। आपको पता है लाइवलीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट OLQ, लाइवली कैंडिडेट है या नहीं, या कैसे सिचुएशन को, स्ट्रेस सिचुएशन को आप लेते हैं, ये टेस्ट करने के लिए वो ये क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऐसे फनी क्वेश्चंस है तो आप अपने आंसर्स को भी विटी वे में दे सकते हो या ह्यूमरस वे में भी दे सकते हो। सो आई होप कि मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में सारे ऐसे सिचुएशंस को कवर करने की कोशिश किया है जो यूजुअली थोड़ा ऑड लगते हैं कैंडिडेट को, थोड़ा ट्रिकी सिचुएशंस लगते हैं उनको, एंड आई होप कि मैंने सारे सिचुएशंस यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर कोई भी सिचुएशन आपके अपकमिंग पर्सनल इंटरव्यू में आ गया SSB में, तो आप उनको इसी तरह बहुत ही आराम से डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाओगे। तो इस तरह के गाइडेंस, टिप्स और इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको क्या करना है, हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर लेना है। इस कोर्स में आपको सारे 5-डे प्रोसीजर के बारे में SSB के नॉलेज ट्रांसफर मिलेगा, डेटा मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने आप को एनलाइटन कर सकते हो, और इनके साथ साथ लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हर दिन आप हमारे साथ जुड़ सको, इंटरैक्ट कर सको, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम आपको करवाते हैं इन क्लासेस में। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बाकी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स देना चाहते हो तो उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्स को एनरोल करके अपना स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको एक काम करना है कि जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो रहे हो तो ये कोड warrior10 का इस्तेमाल करना जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके फ्लैट 10% की। सो आई होप दैट द सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल टू यू, और जो भी सिचुएशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर आप कभी भी ऐसे सिचुएशन को फेस करोगे इंटरव्यू में, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से इसको हैंडल कर पाओगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन। So I'll see you next with something more helpful and informative like this particular session. Till then, stay tuned to SSB Crack Exams and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।